हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को ख्याल करते हुए आपकी पढ़ाई को और धारदार बनाने के लिए और उसको रफ्तार देने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोकेटाइन क्या है, व्हाट इज कार्बोकेटाइन। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, कलम कॉपी निकालिए और समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या है, इससे रिलेटेड संपूर्ण बातें। तो इससे पहले कि कार्बोकेटाइन के बारे में कुछ बात हो जाए, कुछ दूसरी बात करते हैं आपके साथ। आइए जरा देखिए, ये H2O है। आप इसे वाटर पढ़ते H2O हो गया। अगर ये H2O में एक H+ ऐड कर दे जाए तो ये हो जाता है H3O+, और आप इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हो गया। चलिए ठीक है दोस्त, ये तो अमोनिया है ना, NH3, बोलिए। हाँ जी, वही अमोनिया है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें एक H+ ऐड कर दीजिए, मतलब H+ आकर इसमें जोड़ दीजिए, तो जैसे जुड़ता ही होता है NH4+, और इसको कहते हैं आप अमोनियम आयन। तो इस तरह से ये हो गया आपका अमोनियम आयन। आप कहेंगे कि बात कार्बोकेटाइन की हो रही है और मैं कहां चला गया अमोनिया और वाटर पे। दोस्त घबराइए नहीं, बस थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। आप ये देखिए, ये है एक कार्बनिक कंपाउंड जिसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं मेथेन के नाम से। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर एक हाइड्रोजन को और ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है CH5+। और दोस्त इसको बोलते हैं, ये चूंकि ये कार्बन का कंपाउंड है और इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बोनियम। कार्बोनियम, कार्बोनियम ये आयन हो गया, कार्बोनियम आयन हो गया। ये देखिए जरा CH2, इसको कार्बीन कहते हैं, कार्बीन। ये कार्बीन है। अगर इस कार्बीन में एक हाइड्रोजन को आप प्लस कर देते हैं तो दोस्त ये हो जाता है CH3+, और चूंकि ये कार्बीन से बना है तो ये कार्बेनियम हो जाता है, कार्बेनियम आयन। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास यहां बचा CH5+ एंड CH3+, इसी को आप कहते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बो ये कैटायन है। इसमें ये रेयर केस में CH5+ मिलता है। आपको जानना है कि यूजुअली ये नहीं मिलते हैं। ज्यादातर आपको हम लोग बात करेंगे कार्बीन का। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कार्बोकेटाइन तो उसका जनरली मतलब निकाला जाता है वो है कार्बेनियम आयन से रिलेटेड। उस कार्बेनियम आयन में क्या खास बात है, उसको कैसे डेफिनेशन में दें या कार्बोकेटाइन को कैसे डिफाइन करें, आइए जरा समझते हैं। दोस्तों ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कहिए कि एक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है यहां पर कार्बन पर, तो उसका नाम क्या हो गया, कार्बोकेटाइन। तो सिंपली डेफिनेशन देते हैं कि कार्बोकेटाइन एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, या कहिए कि एक ऐसा आयन जिस आयन में कार्बन पर क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको बोलते हैं आप कार्बोकेटाइन। सिंपल सा बात है, इसे लिख लेते हैं। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे आप लिखते हैं, एक कार्बोकेटाइन, चौक क्यों टूट रहा है मेरे भाई इतना, कार्बोकेटाइन इज an ion
containing positively charged carbon, positively charged carbon center। आप सिंपल समझ लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर हो, का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हो, अगर आप यहां पर एटम लिख दीजिए कोई बात नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं यहां पर ये दोनों कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल हैं। तो सिंपली दोस्त समझ गए ना, कार्बन पर अगर एक पॉजिटिवली चार्ज अगर कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे आप, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। अब है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस डेफिनेशन में तो कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, आपसे कोई डेफिनेशन पूछने ही नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जब यहां बात करने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन की, तो मैं ले रहा हूं कार्बेनियम आयन के बारे में। स्ट्रक्चर ध्यान से जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, और याद रखिएगा कार्बोकेटाइन का मतलब हम लोग बात करने वाले हैं CH3+ माने कार्बेनियम आयन की। तो ये देखिए सबसे पहला पॉइंट नोटिस करिए दोस्त, आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखिए आप कहेंगे कि कुछ करना नहीं है। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक C है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। चलिए हमने यहां पर दिखा दिया 3 हाइड्रोजन। और दोस्त जानते हैं क्या है, इसमें एक जो हाइब्रिड है ये p ऑर्बिटल है। तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 हाइड्रोजन हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहला पॉइंट कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो अब देखिए ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड है 3। पाई बॉन्ड बोलिए, पाई बॉन्ड कितने हैं, 0। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर LP, लोन पेयर भी कितने हैं, 0। तो दोस्त बताइए तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 और 3 सिग्मा बॉन्ड, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन मस्ट शुड बी sp2। क्या हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp2। इसको देख करके हम बता देंगे कि हाँ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं यहां, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हो गया sp2। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चला दोस्त, आपको अब ये चीज समझना होगा यहां पर कि तब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान से देखेंगे आप आराम से पता लगा सकते हैं। देखिए ये ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल एक प्लेन में ये तीनों बॉन्ड है और ऊपर और नीचे जो होता है ये आप जो देख रहे हैं p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज्ड है ये। तो आप कहेंगे इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर ज्योमेट्री अगर लिखना हो तो आप ट्राइगोनल बोलिए, ट्राइगोनल प्लैनर हो गया, ये हो गया ट्राइगोनल प्लैनर, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है और यही वजह है कि ये बिहेव करता है, कार्बोकेटाइन बिहेव एज लुईस एसिड, याद रखना होगा। तो ये बातें हो गई। अरे यार ये लाइन क्यों खींच दी हमने, कार्बोकेटाइन बिहेव एज लुईस एसिड, याद रखिएगा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अच्छा दोस्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां लिखने वाला हूं, क्या आपको वहां से दिख रहा है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल, हाँ बताइए बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर बॉन्ड एंगल, ये एक प्लेन में है 120, तो आप यहां पर लिखेंगे बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। याद रखिएगा बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, क्योंकि तुम प्लेनर है। अब देखिए दोस्त, तो ये तो हो गया आपके इस के स्ट्रक्चर को लेकर के बातें। आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड है ही नहीं। और बात करें लोन पेयर, तो लोन पेयर तो यार जीरो है, कुछ भी नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हाइब्रिडेशन sp2 देख पा रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 है, और इसलिए हाइब्रिडेशन कितना हुआ sp2 हुआ। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर के, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। कार्बोकेटायन जो है कैसा बिहेव करेगा, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, न केवल पॉजिटिवली चार्ज है बल्कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। टोटल इसके पास कितने यहां पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बताइए, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। आप देख रहे हैं ना, 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड पेयर है इन वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल में 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, या 6 इलेक्ट्रॉन कहे सिंपली। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। इसलिए क्योंकि बॉन्ड पेयर की बात करें तो 3 यहां पर पेयर होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और वो सारा दुनिया का मोलिक्यूल्स भाई कह के मर गए कि दुनिया का सारा मोलिक्यूल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होगा, तो लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। अथवा सिंपल ये भी सोचिए, उन्होंने ये भी तो कहा था आपसे, क्या कहा था कि अगर कोई सिंपली कटायन है तो कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब आइए अगर एक बात और करें कि ये आप बताइए कि इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक, तो जाहिर सा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो दोस्त आपको यह भी लिखना है, यहां पर एक लाइन इसके बारे में और लिखेंगे। ये तो हो गया कि कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, कार्बोकेटायंस आर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। मतलब किधर अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव जो चार्ज कहीं भी मिलेगा उधर ये भाग चलेगा। तो कार्बोकेटायंस जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब आइए कुछ और इसके बारे में बात करते हैं, कार्बोकेटायन बनते कैसे हैं। तो दोस्त जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ना वो 2 तरीके से बनते हैं। जो बॉन्ड फिशन होता है, बॉन्ड का जो टूटना होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ऑनलाइन जब मैं बता रहा था, तो कि एक होता है होमोलाइसिस, एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो ये बनता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। तो कार्बोकेटायन इज फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो लिखेंगे फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो याद रखेंगे इतनी सारी बात इसके स्ट्रक्चर को लेके हो गई। अब आते हैं इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है दोस्त की स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए स्टेबिलिटी से पहले ये जानना होगा कि कार्बोकेटायन जो है आपका, वो कब उसको प्राइमरी बोलते हैं, कब सेकेंडरी बोलते हैं, कब टर्शियरी बोलते हैं, और फिर उसके बाद बात करेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज और उसके स्टेबिलिटी के बारे में। तब तक आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेबिलिटी से पहले स्टूडेंट्स आपको समझना होगा कि जो कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बोकेटायंस दोस्त ये जो हैं, अगर इनको हम बांट दें तो आप कहेंगे कि ये हो गए आपके प्राइमरी। कौन है भाई, प्राइमरी कार्बोकेटायंस। आप इन्हें कहते हैं प्यार से 1 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद जाहिर सा है दूसरा हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और जब एक सेकेंडरी हो गया तो जाहिर सा तीसरा क्या होगा, टर्शियरी। बोलिए, अरे मेरे भाई कुछ बोलते भी रहिए ताकि मेरा भी मन लगे। टर्शियरी। अच्छा ये बात है एक कि कार्बोकेटायन इस 3 डिग्री का लाएगा ना। हाँ, बात मैं ये कह रहा था
कि आपसे बातें तो होती ही हैं, कमेंट के द्वारा बातें होंगी, कुछ जहाँ अच्छा लगा, बुरा लगा, कहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा और बुरा लगा तो भाई क्या कर सकते हैं, सुधार करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो क्वाटर्नरी नाम का कार्बोकेटाइन नहीं होता, क्वाटर्नरी जो है कार्बोकेटाइन नहीं होते, लेकिन एक मिथाइल कार्बोकेटाइन और हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन यहां पर देखिए जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, जरा इसको समझते हैं। अगर कोई कार्बोकेटाइन है, ये प्लस चार्ज है, ये देखिए कार्बोकेटाइन हुआ, अगर ये किसी भी एक कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। अगर आपके पास यहां पर है कोई ये कार्बोकेटाइन है और वो कार्बोकेटाइन अन्य दो कार्बनों से जुड़ा हुआ, दोस्त दिख रहा है आपको, ये हो गया, देख रहे हैं 2 से, तो ये तो 1 डिग्री हुआ, लेकिन भाई साहब ये कितने डिग्री के हो गए, 2 डिग्री के। तो टर्सरी भी आप समझ गए होंगे, बोलिए हाँ या ना, एकदम एग्जैक्ट समझ गए हैं ना, क्यों भाई, अरे समझ ही गए होंगे, एकदम डेफिनेटली समझ गए होंगे। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ ना, ये कितना डिग्री का हुआ, टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी जानने से पहले आप पहले जान, हाँ एक चीज और, ये है आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन, कहीं कहीं इसको भी 1 डिग्री में लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसको हम लोग प्यार से पढ़ते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब जरा कुछ ये बात बताइए हमें, आप ये बताइए, ये आपके लिए समझ जाइए कि ये होमवर्क हो रहा है आपके, डायरेक्ट मैं यहां से आपको क्वेश्चन पहुंचा रहा हूं। ये बताइए कि ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है, फिर उसके बाद मुझे आप यह बताइए कि ये जो है कितने डिग्री के कार्बोकेटाइन हुए। हमको आप यह भी बता दीजिए भाई मेरे कि ये कितने डिग्री के कार्बोकेटाइन हुए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहीं लिखने वाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ। साथ ही साथ मुझे आप यह भी बता दें, नंबरिंग पर थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, मेरी जो गिनती है ना, हाँ जी काउंटिंग जो है वो थोड़ी सी कमजोर है। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो आपको मैं बता दूं, आप लोगों को बता दूं कि अगर आपसे कोई भी कह दे कि भाई साहब ये बताइए ना कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, अरे यार तो घबराते क्यों हो, आपके साथ हम हैं ना, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति कह दे, हालांकि आजकल तो कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, लोग पूछते हैं तो क्या, बस मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और क्या। अगर बात करें यहां पे कि ये कार्बोकेटाइन जो है ये कितने डिग्री का है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें कि ये कार्बोकेटाइन एक यहाँ खूबसूरत सा कार्बोकेटाइन मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको पता लगाना होगा कि ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा, बना लिया होगा, फटाफट आप जल्दी से लिख के बता दीजिए मुझे कौन कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसी बोर्ड पे मैं बताने वाला हूं कि हर इसके जैसे मैंने लिखा वो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है। आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा मेरे भाई मुझे माफ करना, मुझे यहाँ प्लस चार्ज देना था, यहाँ पर मैं नहीं दे पाया, ठीक है। अब जरा बताइए, तो आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड, तो कहेंगे 3 डिग्री का, लेकिन 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 अगर आप इसको 3 डिग्री का कह देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, हाँ एकदम गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि 3 में से एक हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब कि ये एक कार्बन इधर 2 कार्बन से जुड़ा, ये वास्तव में है 2 डिग्री का, 3 डिग्री गलत होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। उसी तरह से एक यहां पर कार्बन यहां, और ये तीनों कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये हुआ आपका 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। दोस्त अगर मैं बात करूं इसकी तो कुछ नहीं, इधर कार्बन है, यहां कार्बन है, और यह तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां 1 2 3 तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सिंपल, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। अच्छा अगर ये बात करूं तो अरे यार तो सिंपली एक यहां से जुड़ा, इसे देखिए, इधर नहीं देखना इधर क्या है, एकदम नहीं देखना है। आप देखिए कि जहां पर ये कार्बन है जिसपे एक प्लस चार्ज दिया हुआ कार्बोकेटाइन जो है, उस सेंटर पे देखिए, उस पे नजर गड़ाइए, यहां इधर नहीं, जहां नजर रखनी है वहां रखिए नजर, और कहीं नजर इधर उधर नहीं हो रखना है, समझ गए ना, एकदम जहां जरूरत है तो इस पे नजर गड़ाइए और देखिए कितने से जुड़ा है, 1 से, तो 1 डिग्री। ये इधर क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
यहां पर देखिए, तो ये एक यहां पर कार्बोन देख रहे हैं प्लस, तो इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी कार्बन से, इधर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को तो नहीं कहा, हमको तो कार्बन देखना है ना, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये होगा कितना डिग्री का, 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। सिमिलरली एकदम इसी तरह से आप देखें, समझें, तो उधर से चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, अलग बात है, हम नहीं सुन पा रहे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप हमारे लिखने से पहले आपने इसका आंसर लिखा था या नहीं। मुझे यकीन है आपने लिख लिया होगा। कितना डिग्री का, हाँ एकदम सही, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। और दोस्त ये बताओ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, हाँ एकदम सही सोच रहे हैं, इधर से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ। और ये है, देखिए एक कार्बन तो इधर है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन है, मैंने बस आपको भ्रम में डालने के लिए, लेकिन आप तो हैं होशियार, ये है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से आप कार्बोकेटाइन की आसानी से पहचान कर पाते हैं कि कौन कितना डिग्री का कार्बोकेटाइन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहले अल्काइल कार्बोकेटाइन के बारे में बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेंजीन रिंग वाला जो कार्बोकेटाइन जो बनाता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, उसकी बात करेंगे, और फिर जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको 3 चरण में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूं। आइए स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वहां पे हम लोग पहुंचे। टॉपिक हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जानने से पहले स्टूडेंट्स एक लाइन ये जानना जरूरी है कि आखिर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल क्यों है, तब तो उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। वो अस्थायी क्यों है? तो कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक लाइन पहले लिखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कार्बोकेटाइन्स आर अनस्टेबल ड्यू टू, यहां लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर कार्बन बेचैन है, अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। तो देखना है कि इसमें से ज्यादा कौन मतलब अनस्टेबल है और कम। अनस्टेबल तो सब होंगे। तो यहां पर समझिए, इस टॉपिक को समझने के लिए एक बात समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी दोस्ती थी किसी से, बहुत गहरी दोस्ती थी, बड़ा माने तगड़ा प्रेम था, वो टूट गया, वो ब्रेकअप हो गया। तो अब आप बैठे हैं, उदास हैं, परेशान हैं, एकदम अनस्टेबल है, क्या करूं भाई, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक एक दोस्त आता है और बोलते हैं, काहे घबरा रहे यार, एग्जाम तो हो जाने दे, फिर एग्जाम बाद दोस्ती करेंगे, और क्या, बोले एग्जाम तो बढ़िया से बीत जाए। तो थोड़ा आपको राहत मिलती है, चलो कुछ तो है, कोई तो मदद किया। अब क्या है, एक दूसरा आता है मित्र, और अब बैठे हैं एकदम परेशान हैं, तब तक वो और भड़काता है आपको, क्यों रे तेरा ब्रेकअप कर दिया उसने, आपको और आग लगाता है, मतलब यूं समझ लीजिए। तो आपकी परेशानी को घटा नहीं रहे बल्कि बढ़ा रहा है। वहीं पे एक दूसरा मित्र आता है और समझाता है, अरे रिलैक्स रहो यार, दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, कोई बात नहीं, रिश्ता टूट जाने से मौत थोड़ी ना हो जाती है, पहले एग्जाम तो क्लियर कर लेते, एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट आने दे, और फिर देख दोनों आदमी सांप निकला जाएगा कहीं पर। तो यहां पर यही कुछ हद तक बातें आपको समझनी होगी। यहां देखिए, ये एक कार्बोकेटाइन है, और ये इसलिए उदास है, इसलिए निराश है, इसलिए परेशान है, क्योंकि इसका किसी ने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और यहां पर देखिए जरा, ये भी एक कार्बोकेटाइन ही है, और ये भी उदास है, लेकिन दोनों की जरा उदासी में जरा हम लोग अंतर समझते हैं। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, और यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है उसके साथ में हित साथी, दोस्त, मित्र, बंधु, सखा, जो कहे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसू पोंछने के लिए हम हैं मित्र, इसीलिए मित्र रखना बड़ा जरूरी होता है। तो ये तो अनस्टेबल है और अनस्टेबल है। लेकिन यहां देखिए, आपको याद रखना होगा, ये अल्काइल ग्रुप हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ये, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यूं समझिए ना, इलेक्ट्रॉन ये रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है।
इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब जरा समझिएगा भाई मेरे, तो इसके पास ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, लेकिन इसके पास एक साथी है, मित्र है इस मुसीबत के घड़ी में, जो कह रहा है कि घबरा मत दोस्त, हम अपनी तरफ से तुमको थोड़ा सा देखिए। इस प्लस आवेश के कारण ये, तो इसका मतलब कि इस प्लस आवेश जो है, आप पॉजिटिव जो चार्ज, उसकी इंटेंसिटी जितनी घटेगी उतनी ही इसकी परेशानी क्या होगी, कम होगी। तो इंटेंसिटी घटाने के लिए क्या करता है, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो नेगेटिव चार्ज जब उसकी तरफ जाता है तो इसके प्लस आवेश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, वो घटती है और उसको राहत महसूस होती है। सीधे समझिए ना, कहीं हमारा हाथ गड़ गया है, कोई व्यक्ति उसको पिंच कर और खोद रहा है तो मुझे और दर्द होगा, और कोई आदमी मलहम लगा रहा है तो मुझे राहत मिला, तो अब मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मलहम लगाने का काम कर रहा है, तो मलहम लगा करके इसके दर्द को कम कर, या यूं समझिए उसको कि इसके प्लस अब इसको अपनी ओर खींच ले रहा है। कोई आता है और कहता है कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, हम तुम्हारा दुख सब ले रहे हैं अपने ऊपर, तो आप थोड़े से रिलैक्स महसूस करते हैं। तो अगर एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी स्थिति को जरा समझा जाए। इसके पास दो ऐसे दोस्त हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और उसको बोलते हैं तुम घबरा मत, एकदम मत घबरा, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। एक रिश्ता टूट जाने से क्या हो जाता है, और नए रिश्ता बनाएंगे हम लोग। तो ये दोनों ग्रुप मिलके इसके प्लस आवेश की जो इंटेंसिटी है, यहाँ जो तीव्रता है, उसको घटाते हैं। या यूं समझिए कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन ये भी दिया और इसके दर्द को कम किया। इसका जो बेचैनी था, परेशानी था, छटपटा रहा था एकदम परेशान होकर, उस छटपटाहट को क्या किया, दोनों मिलकर घटा दिया। तो सोचिए इसकी तुलना में तो रिलैक्स होगा ना, क्योंकि इसके पास दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं ऐसे। उसी तरह से जरा समझिएगा कि अगर आप इस पे विचार करें, तो इस पे विचार अगर करा जाए तो जरा देखिए, ये यहां पर तीन ऐसे मित्र मौजूद हैं इसके। ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपनी तरफ से ये रिलैक्स है यार, कोई बात नहीं, क्या हो जाता है। तो ये आप देखिए तीन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और इस तरह से आपके लिए ये है कितना डिग्री का, 3 डिग्री का, ये कितना था 2 डिग्री, ये कितना था 1 डिग्री, और भाई साहब मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देख रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल कौन है, तो आप समझ रहे होंगे यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो ऑर्डर है वो आपको दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल कार्बोकेटायन। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, जो कि आपको याद रखना होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जितना ज्यादा संख्या में जुड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। या यूं समझ लीजिए कि जो प्लस चार्ज है उसका जो डिस्पर्शन है जितना ज्यादा होगा, माने प्लस चार्ज खींच लेने वाला जितना ज्यादा ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहां पर मैं बात करूं तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि CH3, देखिए ये 3 डिग्री वाला है, ये मोस्ट ज्यादा स्टेबल है। CH3 होल 2, ये CH, ये उससे थोड़ा कम स्टेबल है। फिर CH3 CH2 उससे भी कम है, और बेचारा बहुत ही मजबूर है, बड़ा परेशान है, इसका कोई ही साथी नहीं है। ये हो गया दोस्तों। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि CH3 CH2, ये जरा देखिए, ये होल 3 और यहां पर ये C है, तो ये जो है ज्यादा स्टेबल। उसी तरह से CH3 CH2 होल 2 और CH, इससे ये ज्यादा स्टेबल, और ये है 1 डिग्री वाला यहां पर, सॉरी एक और CH, तब यहां पर 2, और सबसे लास्ट में CH3 CH, यहां पर ही आपके पास आ गया 1 प्लस। तो ये देखिए कि अगर हम लोग के पास सॉरी यहां पर एक, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, तो इसके बाद सीधे जो है CH3, बस यहां पर 1 डिग्री हो गया, उससे तो ये कम होगा नहीं, ये CH2 पर आ गया। अब यहां पर देखिएगा, जरा समझने की कोशिश करिए कि इस दोनों में ये है 3 डिग्री का,
जरा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और ये भी 3 डिग्री का। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप सबको यहां पर दिमाग में रखना है कि CH3CH2 होल 3 प्लस इज मोर स्टेबल देन CH3। ये अल्काइल ग्रुप है, ये ज्यादा बेटर डोनर है। इसमें यहां पर केवल एक CH3 डोनर है। यहां पर देखिए ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें तो इथाइल ग्रुप ज्यादा अच्छा डोनर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहीं पे हम यहां ये लगा देते CH3 CH2 और ये भी देखिए 3 डिग्री का हुआ, और इस दोनों में तुलना करते कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये ज्यादा बेटर डोनर है, ज्यादा अच्छा डोनर है। ये तो हो गया अल्काइल ग्रुप के बारे में। दोस्त अब बात करते हैं बेंजाइल ग्रुप, और फिर करते हैं एलाइलिक ग्रुप के बारे में। तो देखिए बेंजाइल तो पहले समझना होगा कि बेंजाइल क्या है, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब बेंजाइल कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये क्या कार्बोकेटाइन है भाई? तो देखिए ये है आपका बेंजीन, और ये हो गया आपका CH3। ये मिथाइल बेंजीन टोल्यूइन है। यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा लें तो इस पे आ गया प्लस, इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी कह सकते हैं। तो जाहिर सा है कि ये भी 3 तरह का होगा। ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है। आप यहां पर भी सोच सकते हैं कि ये भी तो सेकेंडरी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? यहां पर एक और बेंजीन ग्रुप जोड़ दीजिए, तो सेकेंडरी हुआ। और ये एक और अगर जोड़ दें तो टर्सरी हो गया। तो दोस्त याद रखिएगा, ये रूल हमेशा के लिए सही है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसमें भी अगर बात करें, अगर इसको 1, 2 और 3 कर दें, कहें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है, ऑर्डर है एकदम सेम टू सेम होगा। तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री है, फिर दूसरा, और फिर उसके बाद इसका पहला होगा। तो ये दोस्त हो गया बेंजाइलिक के बारे में। उसी के बाद हम लोग बात करते हैं एलाइलिक। एलाइल जो है कार्बोकेटाइन, आपको समझना होगा कि ये जो आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये होता है एलाइल कार्बोकेटाइन। ये बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन या एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइल हो गया ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। तो इसमें भी तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री होगा। आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री हो गया। अगर मुझे इसी का बनाना होता तो यहां पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड ये CH, और यहां पर एक प्लस हो जाता और एक इसी तरह का चीज और यहां पर जुड़ जाता, तो ये कितना डिग्री का हो जाता है? 2 डिग्री का। अगर इसी में आप ध्यान से देखिए 3 डिग्री बनाइए, यहां पर एक और जोड़ दीजिए, उस हाइड्रोजन को हटा दीजिए और आप जोड़ दीजिए ये CH2, तो आप देख पा रहे हैं ये कितना डिग्री हो गया बताइए? ये हो गया आपका 3 डिग्री। तो यहां भी स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम ही है। अगर ये 1 है, 2 है और ये 3 है, आप देख रहे हैं 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो दोस्त स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑर्डर जो है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। एलाइलिक हो, बेंजाइलिक हो या अल्काइल हो, सबके साथ स्टेबिलिटी ऑर्डर वही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्त, अगर ये मिक्स कर दिया गया, पहले तो आप ये जाने कि इसके 3 डिग्री और इसके 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको जानना होगा कि जो बेंजाइलिक का, अच्छा एक चीज और, ये एलाइलिक
और बेंजाइलिक बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के द्वारा होता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के द्वारा बेंजाइलिक भी और एलाइलिक भी स्टेबलाइज्ड होता है। अब रेजोनेंस एक अलग ही टॉपिक हो गया कि कैसे ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करके और यहाँ आ जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करके जो है इस बेंजीन रिंग में एक बार घूम जाता है, इसको रेजोनेंस कहते हैं और रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। लेकिन जो इससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जरा यहाँ देखिएगा। ये है आपके पास C6 फिनाइल हुआ ना, ये 3 और ये बेंजाइलिक का 3 डिग्री का। अब ये ज्यादा स्टेबल है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 3C पट्टी। उसी तरह से अगर बात करें कि अगर 3 डिग्री का अभी हम लोगों ने बात किया कि इसके 3 डिग्री और इसमें बात करें तो ये जो होगा बेंजीन वाला ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे स्टूडेंट्स कि कौन जो है ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम। तो याद रखिएगा एक सिंपल से इसका लॉ है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे इसके 2 डिग्री उसके 2 डिग्री में इसके 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होंगे, सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी है हमको, और वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज़्यादा उसका डिस्पर्शन होगा, जितना फैलेगा, या यूँ कहिए कि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी घटाने वाले जितने ज़्यादा ग्रुप लगे रहेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब इस बेंजीन रिंग में एक ऐसा ग्रुप जोड़ गया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। अगर इसी में एक ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉन जो है पुश करता हो, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो, तो स्टेबिलिटी घटा देगा। सिंपल सा चीज़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको बातें समझ में आई होगी। अगर यहाँ पर कहीं कहीं बातें न समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मैं उसको डील कर दूं। और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।